भारत के एक कोने में बसा था राजपुर गांव। गांव छोटा था लेकिन लोगों की परेशानियां बहुत बड़ी थी। यहाँ ज्यादातर लोग किसान थे, खेत पर निर्भर कर्ज में डूबे और हर साल उम्मीद और निराशा के बीच झूलते हुए। इसी गांव में रहता था रवि। रवि कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन वह समझदार जरूर था। उसके पास था 3 बीघा जमीन, बूढ़ा पिता रामदास, पत्नी पूजा और 15 साल की बेटी अंजलि और एक 10 साल का बता था अमन। रवि सुबह अंधेरे में उठता और रात को थक कर लौटता। फिर भी घर की हालत वही रहती। एक दिन रामदास ने रवि से कहा, बेटा, जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस हम उसे समझ नहीं पाते। रवि चुप रहा। वो जानता था बात सही है, लेकिन रास्ता नहीं पता। रवि पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। या तो पैसे दे या जमीन लिख दे। अंजलि और अमन डर जाते। पायल माँ से चिपक जाती। एक रात रवि अकेला और मन में सोच रहा था कि मैं गलत नहीं हूं, फिर मेरी जिंदगी गलत क्यों है? उस पल उसने तय किया, अब ऐसे नहीं चलेगा। रवि एक दिन शहर गया। वहां उसने देखा कुछ किसान बहुत अच्छे फल बेच रहे हैं। रवि ने उस किसान के पास गया और बोला, भैया, आप ऐसा कैसे कर लेते हो? इतनी सारी फल कैसे उगा लेते हो? किसान हंसा और बोला, मेहनत सब करते हैं, पर सीखता वही है जो आगे बढ़ता है। रवि ने उससे नई फसल के बारे में जाना, खेती करने के तरीके सीखे। गांव लौटा तो लोग हंसे। गांव वाले बोले, अब रवि भी मास्टर बन गया। पूजा ने कहा, अगर तू सही है तो हम तेरे साथ हैं। रवि ने आधी जमीन पर नई फसल लगाई, बाकी आधी वैसे ही छोड़ी। यह उसका सबसे बड़ा रिस्क था। बीज खराब निकले, पानी कम पड़ा, पैसे भी कम पड़ गए। रवि टूटा लेकिन रुका नहीं। रामदास बोला, जो आज हार मान ले वो कल की जीत नहीं देखता, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ महीनों बाद नई फसल ने जान पकड़ ली। धीरे धीरे खेत बदलने लगा। फसल बिकी, पूरा कर्ज तो नहीं, लेकिन आधा उतर गया। पूजा की आंखों में आंसू थे, खुशी के, जो कभी रवि पर हंसते थे अब उसी से पूछने लगे। रावी, हमें भी सिखा दे भाई। अब रवि सिर्फ किसान नहीं था, वह मिसाल बन चुका था।